प्यारे बच्चों, आज हमारा कंटेंट रहेगा राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियों में भारत विभाजन के कौन कौन से कारण रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य नहीं थे, बल्कि एक ही थे। परंतु कई ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ है और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग अधिराज्य जो है वो स्थापित हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ एक बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1940 में पाकिस्तान ने, या जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, उसने अलग राज्य की स्थापना की मांग को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया था, जिसको यद्यपि 1946 में मंत्रिमंडल में इस योजना के अंतर्गत स्वीकार तो नहीं किया था, क्योंकि भारत के जो कांग्रेसी नेता थे वो अखंड भारत दिखना चाहते थे, वो भारत के टुकड़े नहीं होना चाहते थे, वो भारत को एक बनाकर रखना चाहते थे। यहां तक कि महात्मा गांधी ने इसके बारे में ये भी कहा है कि मैं भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा, या पाकिस्तान का अगर निर्माण होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होगा, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक भारत और पाकिस्तान या भारत को दो टुकड़ों में विभाजित नहीं होने दूंगा। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि जिसकी वजह से 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य जो है वो बन गए थे। अब वो कौन कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान दो अलग राज्य बने हैं या भारत का विभाजन हुआ है। तो प्यारे बच्चों, भारत विभाजन का पहला जो मेन कारण है वो है सांप्रदायिक झगड़े। सांप्रदायिक झगड़े का मतलब है कि धर्म के आधार पर दंगे फसाद। अब भारत विभाजन का पहला मुख्य कारण जो है वो सांप्रदायिक झगड़े रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने भी आपको बताया 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग राज्य, पाकिस्तान नामक अलग राज्य की स्थापना की मांग को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया था, जिससे सांप्रदायिक दंगों में वृद्धि हो गई थी। 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अलग राज्य की स्थापना को लेकर प्रत्यक्ष कार्रवाई की थी, और जिसे भारतीय इतिहास में ब्लैक डे यानी कि काला दिन के इतिहास के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, 16 अगस्त 1946 के दिन कलकत्ता में मानवीय खून की होली खेली गई थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हुए थे, लाखों की संपत्ति या करोड़ों की संपत्ति जो है वो नष्ट हो गई थी। हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, काफी लोग जो है वो इन झगड़ों में मारे गए थे। ऐसे में विवश होकर कांग्रेसी नेताओं को भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो इन दंगों फसादों में निर्दोष लोग जो है वो मारे जाएंगे। तो इस प्रकार भारत विभाजन का पहला मुख्य कारण रहा है सांप्रदायिक झगड़े। दूसरी बात है ब्रिटिश अधिकारियों की साजिश। प्यारे बच्चों, अंग्रेजों के शासनकाल से ही भारत में अशांति का माहौल रहा है। जैसा कि अंग्रेजों के समय में आजादी से पहले हमारा जो रक्षा विभाग था वो सरदार बलदेव सिंह के पास था, जबकि कानून व्यवस्था जो है वो गृह मंत्री सरदार पटेल के पास थी। जबकि वास्तव में शक्तियों का प्रयोग या शासन व्यवस्था अंग्रेजों के अधीन थी, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ही शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। अब जैसा कि ब्रिटिश अधिकारियों की साजिश की शुरू से ही उनकी साजिश रही है कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो।
अंग्रेजों ने इस नीति को अपनाया था और इस नीति के तहत उन्होंने मुसलमानों को उच्च पदों पर बिठा दिया, उन्हें उच्च पदवियां दे दी, उन्हें कई प्रकार के हथियार दिए जिनका मुस्लिम लीग जो है वो खुले रूप में प्रयोग करती थी। या इसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजों ने मुसलमानों के बजाय हिंदुओं को प्राथमिकता दी, उनको उच्च स्थानों पर बिठा दिया, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया। तो मेरे कहने का प्राय यह है कि शुरू से ही अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है कि हिंदू और मुसलमानों दोनों को आपस में लड़ाया जाए और उस लड़ाई का फायदा जो है वो खुद उठाया जाए। अब अंग्रेजों की इसी नीति की वजह से हमारे जो नेता लोग थे उनको भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर ऐसा ही होता रहा तो दंगे फसादों में वृद्धि होती रहेगी, सांप्रदायिक दंगे बढ़ते रहेंगे और जो है वो और हमें जान माल का नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। तो इस प्रकार भारत विभाजन का दूसरा मेन कारण रहा है ब्रिटिश अधिकारियों की साजिश। तीसरी बात, हिंदू महासभा के नेताओं का अनुत्तरदायी भाषण। प्यारे बच्चों, भारत विभाजन का एक मुख्य कारण रहा है हिंदू महासभा के नेताओं का अनुत्तरदायी भाषण। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदू महासभा का गठन कब हुआ है कि ये मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सबसे पुराना तीसरा राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1916 में हेड गवार के द्वारा की गई थी और इस दल का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना था। अब भारत विभाजन का एक कारण रहा है हिंदू महासभा के नेताओं का अनुत्तरदायी भाषण, कि मतलब उन्होंने, हमारे जो हिंदू महासभा के नेता थे, उन्होंने कई बार ऐसे भाषण दिए कि जिससे मुसलमान स्वयं को भारत का अंग नहीं मानते थे। यहां तक कि 1937 में बीडी सावरकर ने खुले रूप में हिंदू राज्य स्थापित करने की मांग की थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे जो हिंदू महासभा के नेता थे उनके भाषणों की भी एक वजह रही है जिसके दौरान भारत विभाजन का एक कारण बना हुआ है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये 3 पॉइंट जो भी मैंने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अब हम शुरू करेंगे चौथा पॉइंट। प्यारे बच्चों, चौथा पॉइंट है आपका जिन्ना की जिद। आप सोच रहे होंगे कि जिन्ना क्या है, तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो संस्थापक हैं, पाकिस्तान की जो स्थापना की है, उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। और भारत विभाजन का एक कारण ये भी रहा है जिन्ना की जिद, क्योंकि प्यारे बच्चों, मुस्लिम लीग के जो प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे वो बड़े ही महत्वाकांक्षी और हठीपुरुष थे। मतलब वो जब किसी चीज का हठ कर देते थे कि किसी चीज को मनवाने के लिए, तो वो अपनी बात को मनवाते थे। अब इसी वजह से या हिंदू मुसलमान एकता को स्थापित करने के लिए उनकी कई अनुचित मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। अब जैसा कि आपको पता है कि 1940 में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने अलग राज्य की स्थापना को लेकर की मांग को लेकर एक प्रस्ताव जो है वो पास किया था। अब ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने भारत की कई संवैधानिक योजनाओं को विफल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि ये मानते थे कि भारत से या कांग्रेस से अपनी किसी भी बात को मनवाना जो है वो कठिन नहीं है, कि भारत के लोग जो है या कांग्रेसी लोग जो है वो आसानी से उनकी किसी भी मांग को मान लेंगे। अब ऐसी वजह या ऐसा कारण कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो जिद थी उसकी वजह से भी भारत का जो है वो विभाजन हुआ था। तो एक बार फिर थोड़ा सा इसके ऊपर बता दूं कि मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना महत्वाकांक्षी और हठीपुरुष थे और हिंदू मुसलमान एकता को स्थापित करने के लिए कई बार उनकी अनुचित मांगों को भी स्वीकार किया गया था, और जिसके कारण वो और ज्यादा हठी हो गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि
भारत से या कांग्रेस के लोगों से अपनी बात को मनवाना कोई कठिन काम नहीं है। उन्होंने भारत की कई संवैधानिक योजनाओं को असफल बनाने का प्रयास किया था, असफल बना दी थी। अब 1942 में इन्होंने अलग राज्य की, पाकिस्तान नामक अलग राज्य की स्थापना की मांग को लेकर प्रस्ताव पास किया था। तो ये भी एक कुछ एक कारण हैं जिसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ है। पांचवी बात है कांग्रेस की दोषपूर्ण नीति। प्यारे बच्चों, भारत विभाजन का एक अन्य कारण कांग्रेस की दोषपूर्ण नीतियां भी रही हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने हमेशा ही मुसलमानों के प्रति जो है वो कमजोर नीतियों को अपनाया है। अब यहां तक कि महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को जो कायदे आजम का सम्मान था उससे दिया, जो सम्मान दिया था उससे मोहम्मद अली जिन्ना और भी ज्यादा अभिमानी हो गए थे। अब कांग्रेस सरकार के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भी स्वीकार कर ली थी। मतलब कहने का अभिप्राय है कि कांग्रेस के नेताओं ने मुसलमानों के प्रति हमेशा ही कमजोर नीतियों को प्रदर्शित किया था और इसकी वजह से भी मुस्लिम लोग स्वयं को भारत का अंग नहीं मानते थे और वो भारत से अलग होना चाहते थे। तो इस वजह से भी भारत का विभाजन हुआ है। और लास्ट पॉइंट है अंतरिम सरकार की असफलता। तो अंतरिम सरकार का क्या मतलब है बच्चों लोग, कि 1947 से लेकर 1952, मतलब अक्टूबर 1951 और फरवरी 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे। उन चुनावों से पहले भारत का शासन संचालन करने के लिए जो सरकार बनाई गई थी उसे नाम दिया गया अंतरिम सरकार। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, भारत विभाजन का एक और कारण रहा है अंतरिम सरकार की असफलता, क्योंकि जो अंतरिम सरकार बनी थी उसको चलाने के लिए मुस्लिम लीग जो है वो किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दे रहा था। उनको लगता था कि भारत अपनी किसी भी समस्या का हल उनके सहयोग के बिना जो है वो हल नहीं कर सकता है। अब ऐसे में अब कांग्रेसी नेताओं या कांग्रेसी प्रतिनिधियों को प्रत्येक योजना में रुकावट डालने का काम उन्होंने किया। अब मंत्रिमंडल में प्रतिदिन कलह होने लगी और कांग्रेस ने बार बार यह अनुभव किया कि अखंड भारत में उनके साथ रहकर काम नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए भारत विभाजन का एक कारण सबसे बड़ा यह रहा है कि अंतरिम सरकार की असफलता, की मतलब सरकार को चलाने में मुस्लिम लीग ने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया। समय समय पर वो रुकावटें डालती रही, कलह होती रही, जिससे शासन व्यवस्था को चलाना मुश्किल हो गया था। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे क्वेश्चन भारत विभाजन के कारण। धन्यवाद।